चलो भाई अभी आगे आज क्या पढ़ेंगे देखना है, ठीक है। ये देखना है हॉरिजॉन्टल रोड पर कार का सर्कुलर टर्न देखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड मतलब क्या, ये वाला रोड, मतलब मान लो एग्जांपल तौर पे मैं ये बता दूं कि ये मान लो ये सर्कुलर टर्न इसी ये रोड है, कुछ ऐसा रोड है, देखो ऐसे ऊपर से कुछ ऐसे तुम देख रहे हो ना, तो इस तरह सर्कुलर टर्न है। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे टर्न लेना है, सर्कुलर टर्न लेना है, साइड कोई भी कार है, बाइक जो भी, और सर्कुलर टर्न लेना है। तो अगर सर्कुलर टर्न कुछ कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। सर्कुलर टर्न लेना है और कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, किस स्पीड के साथ नहीं, कांस्टेंट स्पीड के साथ टर्न ले रही है। मतलब ये नहीं कि यहाँ आ रही तो स्पीड बढ़ रही घट रही है, ऐसा कुछ है। कांस्टेंट स्पीड के साथ यहाँ से यहाँ तक टर्न लेने जा रही है, ठीक है। और बैंक रोड नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, बैंक रोड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रोड मतलब ऐसे ही है, बस इस तरह का है, ठीक है। ये ऐसे इसी पे टर्न ले रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है सर्कुलर रफ हॉरिजॉन्टल रोड, कैसा है, रफ है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन की बात रहेगी, ठीक है। नो स्लाइडिंग या बोलो नो स्कीडिंग, फिसलने वाली बात नहीं। नो स्लाइडिंग मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लिमिटिंग से कम या बराबर, है ना, ये बात होगी। वी हैव टू फाइंड, अब हम तो पूछा क्या, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड टू टर्न द कार इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है ना, इसमें जो कितने मैक्सिमम स्पीड चलें कि हम लोग सेफ रहें, कितने मैक्सिमम स्पीड चलें कि हम लोग सेफ रहें, हम लोग को कोई मतलब कार इधर ना जाए, कार इधर ना पलट के जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर ना जाए, तो कितने मैक्सिमम स्पीड से चलें कि हम लोग सेफ रहे, यही निकालने को बोला है। तो कंडीशन क्या हमारे पास है, कंडीशन हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, दो ही बात। सबसे पहला स्टेप क्या, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन निकालना। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, क्या प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन यही है, हाँ यही पे जो कॉपी में बना रहे हो वही प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यही प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है। और उसके बाद प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन अगर ये है, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि सेंटर फाइंड करना। मान लो ये सेंटर है, ठीक है, मान लो ये क्या है, सेंटर है। अब तीसरा स्टेप क्या था, टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाना, और बोलो टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाना और रेडियल डायरेक्शन बनाना। बताना सेंटर ये है, सर्कल ये, तो क्या ये रेडियल डायरेक्शन है कि नहीं है, ये रेडियल डायरेक्शन है। टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, क्या होगी, दो तरफ टेंजेंशियल रहेगी, ध्यान देना, दो तरफ टेंजेंशियल रहेगा। अगर ये टर्न ले रहा है तो ये तो रेडियल हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन रेडियल हो गई, तो टेंजेंशियल दो तरह, एक तो ये क्या होगी, ये देखो एकदम परपेंडिकुलर ना, ये एक तो परपेंडिकुलर टेंजेंशियल को बोलेंगे, एक क्या होगी, इस पैरेलल टेंजेंशियल। देखो दो तरफ टेंजेंशियल, एक तो परपेंडिकुलर टेंजेंशियल, एक पैरेलल टेंजेंशियल, ठीक है। मैंने ये परपेंडिकुलर टेंजेंशियल बना दे रहा हूँ, ये टेंजेंशियल, ये रेडियल, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ निकालूं, तो हम लोग को पता है कि बाइक जो है, कार जो टर्न ले रही है वो ऊपर नीचे थोड़ी जा रही है। इसका मतलब क्या, जो ऊपर जो फोर्स लग रहा हो, या बोले ऊपर नीचे अगर नहीं जाए तो नेट फोर्स ऊपर नीचे कितना होगा, पूरा मिला के जीरो होगा, बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले एफबीटी बनाते हैं। एफबीटी कैसे बनेगी, सोचा ना एफबीटी कैसे बनेगी। एफबीटी जो बनेगी, मैं यहाँ पे कॉपी में नहीं दिखा सकता ना, कॉपी में बताना एमजी कहाँ लगेगा, कार ये जा रही है, ये तो कार है, ये कार ये जा रही है, तो एमजी कहाँ लगेगा, ऐसे नीचे लगेगा, हाँ एमजी नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, हाँ नॉर्मल ऊपर लगेगा। बताओ एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, एफबीटी बना रहा हूँ, एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, बताओ क्या ऊपर नीचे कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं, ऐसे हो रहा है ना, इसी प्लेन में हो रहा है ना, एमजी ऊपर एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, तो इसका मतलब एमजी और नॉर्मल दोनों क्या होंगे आपस में, बैलेंस हो गए। तो टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है नॉर्मल एमजी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन बताओ ये अगर सर्कुलर टर्न ले रहा है और बोल रहा है सरफेस कैसा है, रफ है, मतलब फ्रिक्शन भी लगेगा, मतलब एक फुट बच गया, एक फोर्स बच गया। हमने नॉर्मल बनाया एमजी, अभी एफबीटी पूरी नहीं कंप्लीट है, एक फोर्स बच गया। बताओ नॉर्मल एमजी कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनको कोई कंपाउंड करने की जरूरत है भी नहीं, और ये दोनों बैलेंस भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम लोग ये बताओ, क्या यहाँ पर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगता तभी तो ये मोशन करता है सर्कुलर। तो यहाँ पर सेंटर तक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एमवी स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होती नहीं होती है, इधर एमवी स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट इधर होती नहीं होती, सर्कुलर तरफ, सेंटर की तरफ होती है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कौन है, यहाँ पे एक ही फोर्स बचा, नॉर्मल एमजी तो खत्म हो गए, बचा क्या, वही स्टैटिक फ्रिक्शन बचा। ये जो फ्रिक्शन बचा है वो फ्रिक्शन कितना लगेगा, बताओ, ये फ्रिक्शन जो बचा तो यही यहाँ पे बताओ कहाँ पे लगेगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। ये बताओ, सोचो ना, अगर तुम टर्न ले रहे हो किसी बैंक, ये रोड है, टर्न ले रहे हो, तो बताओ तुम्हारे जो अगर टर्न लेने टाइम बताओ तुम्हारे जो, अरे तुम्हें क्या फील होगा, तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें धक्का कहाँ मिलेगा, पीछे, तो सेंट्रीफ्यूगल पीछे मिलने वाला है ना। तो बताओ जब अगर तुम्हारा टेंडेंसी ऑफ मोशन, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जाने वाले, टेंडेंसी ऑफ मोशन तुम्हारा इधर है, जब टर्न लेते टाइम टेंडेंसी ऑफ मोशन कहाँ पे होगा, इधर होगा। तो बताओ जो फ्रिक्शन लगे कहाँ लगेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या करता है, अपोज करता है, तो क्या इधर लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही जो फ्रिक्शन लगा, यही क्या करेगा, एमवी स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। देखो ये लीजिए, अब मुझे पता है कंडीशन है, ये नो स्किडिंग कंडीशन है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन ये होती है। एफएल क्या होता है, म्यू इनटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, एमवी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ये लिखा। बताओ म्यू इनटू एन कितना आया है, एमजी आया, रख दिया। तो बताओ वे की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। मतलब क्या, मतलब ये है कि हम लोग अगर सेफेस्ट के लिए निकाला नहीं निकाला, हम लोग सेफेस्ट के लिए कंडीशन तो कोई बनाई कि नहीं बनाई है। तो इसका मतलब अगर हम लोग
सर्कुलर टर्न लेते वक्त, सर्कुलर ये टर्न लेते वक्त अगर स्पीड, कार की स्पीड √μg/r रखें या बोले √μg/r से कम रखें तब सेफ है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रखें, √μg/r रखें। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना रखेंगे तभी, इससे कम या मैक्सिमम इतना रखें तब जा क्या रहेंगे सेफ। अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो क्या हो जाओगे, स्लिप कर जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड, ये तो बात होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये बात होगी वी मैक्स इक्वल कितना आ गया, √μg/r, कितना आ गया, √μg। म्यू क्या है, टायर, जो भी टायर रहेगा और रोड के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जी की वैल्यू तो पता है, आर क्या रहेगा, रेडियस दिया रहेगा वहाँ पे। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, आ गई होगी। चलो अब मैं एक क्वेश्चन बता, अब ये एक तो ये आ गया। ठीक है, अब अगला क्या, बैंकिंग रोड। अब बैंक करते हैं, ध्यान देना, ये तो हो गया ऐसा, ये तो जब फ्रिक्शन है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर फ्रिक्शन की बहुत कमी रहे, बताओ यहाँ पे पूरा mv² कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा रोड है जहाँ पे मान लो फ्रिक्शन, मतलब वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है, कोई ऐसा रोड है जहाँ फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन अगर पूरा प्रोवाइड mv² साइज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स और आना चाहिए। तो वहाँ पर जो रोड बनता है, जैसे आइस वगैरह की बात हो गई, कुछ ऐसा कोई, तो वहाँ पर पहाड़ों पर तुमने देखोगा, तो वहाँ पर जो रोड बनता है वो बनता बैंक रोड। कैसा, बैंकिंग में रोड में बैंकिंग है। जैसे स्टेडियम में आप लोग देखो, ऑडिटोरियम वगैरह देखा होगा ना स्कूल में, क्या ऐसे होता नहीं है, देखो ऑडिटोरियम क्या ऐसे होता है कि नहीं होता है, इस तरह होता है ऑडिटोरियम। देखो मैं पेन करके घुमा रहा हूँ, क्या ऑडिटोरियम इस तरह होता है कि नहीं होता है, होता है ऐसे ऑडिटोरियम। तो बैंकिंग ऑफ रोड कुछ ऐसे किया, जहाँ पे टर्न रहता है ना, कुछ ऐसे टर्न लेते हैं, ध्यान देना, ऐसे रखेंगे टर्न। इस ऐसे रखने का रीज़न क्या है, यहाँ तुम्हें समझ में आएगा। देखो कुछ ना कुछ रोड पहले कैसा था, हॉरिजॉन्टल एकदम, अभी इसके पहले कंडीशन क्या थी, एकदम पूरा कोई बैंकिंग नहीं थी, कोई रोड में देखो हॉरिजॉन्टल एकदम सेम ऐसे था। अभी क्या कर दी बैंकिंग, मतलब क्या किया गया, देखो इतना क्या किया गया, इसे उठा रहे हैं। पहले ऐसे था, पहले हॉरिजॉन्टल इस तरह था, ठीक है, पहले इस तरह था, अभी क्या करना, थोड़ा सा रोड उठा देना है। उठाने का रीज़न ये है कि वहाँ पर फ्रिक्शन, उस रोड पे फ्रिक्शन कम लग रहा है। अगर फ्रिक्शन कम लग रहा है तो फ्रिक्शन mv² सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, स्लिप पड़ जाएगा। तो इस तरह उठाने का रीज़न ये है ताकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फोर्स ऐसे इधर भी सेंटर तरफ एक और आ जाए, जो दोनों mv² मतलब फ्रिक्शन और ये जो फोर्स एक नया आ जाए, दोनों मिला के क्या करें, mv² को सही तरह प्रोवाइड कर दें और ये कार जो रहे स्लिप ना करे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोड पहले ऐसे था, अभी तक ये कंडीशन पड़ी। अब हमने कुछ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा क्या कर दिया, उठा दिया। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल क्या किया, रोड को उठा दिया, बैंक कर दिया गया। अब यही देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये हल्का तो उठा दिया, ये तो कॉपी थोड़ी बना सकता हूँ, कॉपी में थोड़ी बना सकता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, हल्का तो उठा दिया, मतलब ये स्टेडियम वाला बात कर लो, स्टेडियम में से होता है ना, चेयर लगी होती है, एकदम मतलब ऐसे ही है, उसी में स्टेडियम में कार ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अब बताना आप लोग, अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप तुम्हारे पास यही होता है कि क्या ढूंढना, सेंटर ढूंढना। क्या ढूंढना, सेंटर, मान लो सेंटर ये है, समझ में आ गया नहीं यार, मान लो ये सेंटर, ये है कि नहीं है सेंटर। देखो अरे स्टेडियम अगर मान लो ये इस तरह है, ये घूम रहा है, तो सेंटर कहाँ पे, क्या सेंटर यही है कि नहीं है, सेंटर ये है। बताओ, अगर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन। ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन। और टेंजेंशियल डायरेक्शन कैसे रहेगा ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन कैसे रहेगी, क्या ये टेंजेंशियल रहेगी, है ना, और ये टेंजेंशियल, तो मैंने बना दिया रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल। तीसरा स्टेप क्या, एफबीडी बनाना। तो बताओ, अब मैं बना रहा हूँ, देखना बहुत अच्छे समझना, ये बैंकिंग वाले भी समझना। ठीक है, ये है, ठीक है, रोड को थोड़ा उठा दिया गया, पहले ऐसे था, अब रोड को थोड़ा ऐसे उठा दिया, थीटा एंगल उठा दिया गया रोड को। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि अब ये मान लो कार है, टर्न ले रही है यहाँ पे, ये सेंटर है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, 2-3 डायरेक्शन, रेडियल बना दिया और टेंजेंशियल बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या करो, एफबीडी बनाओ। देखो नीचे क्या लगेगा, बोलो नीचे क्या लगने वाला है, एमजी तो वर्टिकल डाउन। अरे एमजी कैसे, ये कहाँ बना रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है, इसमें इस प्लेन में नहीं है, ये कैसे, ये जो लाइन, ये वाली जो लाइन कीजिए, ये कैसे है, इस तरह है। समझ में नहीं आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला खींच रहा हूँ, समझना इस बात को। ये मत सोचना कि सर एमजी कैसे ऐसे लगेगा, यहाँ का कार भी यही जा रही है, एमजी भी ऐसे लगेगा, ऐसे थोड़ी। एमजी कहाँ लगता है, ये लगता है, तो कॉपी में थोड़ी दिखा सकता हूँ मैं, तो मैं कैसे बना रहा हूँ एमजी, ये नीचे है, ये कौन था, ये जो लाइन खींच, ये लाइन कैसी होगी, इमेजिन करो, इस तरह लाइन होगी। ठीक है, एमजी है, नॉर्मल कहाँ लगेगा, बोलो नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है, एमजी ये और नॉर्मल ऊपर, अरे सॉरी एमजी ये लगा दिया। बताओ नॉर्मल कैसा लगेगा, बताना नॉर्मल कैसा लगेगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, सरफेस के पर सरफेस कैसा अब हो गया है, पहले सरफेस ऐसा था तो नॉर्मल ये लग रहा था, ऊपर ऐसे नॉर्मल लग रहा था। अब सरफेस कैसा हो गया, सरफेस ये हो गया, कैसे सरफेस हो गया, ये थोड़ा उठा दिया गया सरफेस। अब बताओ नॉर्मल जो लगता है हमेशा कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है कि नहीं, तो जो नॉर्मल लगेगा कहाँ, कैसे लगेगा, क्या नॉर्मल ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया, ये नॉर्मल ये नहीं, नॉर्मल कौन सा है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये बना दिया। अब तीसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप ये है, एक और देखो तीसरा स्टेप बता, नॉर्मल ना एमजी, और ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, सरफेस के पहले लगता है ना, तो इसी डायरेक्शन में कहीं लगेगा, या तो यहाँ
ये तो इधर, ये तो इधर, ये लगने वाला है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल देखो ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना रेडियल डायरेक्शन, इसका क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, फिर बाद में फ्रिक्शन बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल का मैं कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, देखना अच्छे से। नॉर्मल का मैं कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना। क्या कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल को मैं एक लाइन खींच दिया, नॉर्मल के लिए मैंने ये लाइन, बताओ ये थीटा है, ये देखो ये नॉर्मल के लिए ध्यान देना, ये टेंजेंशियल, ये थीटा है तो ये क्या रहेगा 90 है, दिख रहा है ना, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। और नॉर्मल कैसा होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना है 90 है, तो ये कितना बचा, थीटा बचा नहीं बचा। अगर ये थीटा है तो ये लाइन क्या दिख रहा है, इसके जल्दी पर देखो ये थीटा है कि नहीं आएगा, आएगा, सोचो ना, ये है इस तरह है, तमन्ना ये बैंक रोड को बैंक कर दिया गया, उठा दिया, बैंक रोड को उठा दिया गया, थीटा एंगल रोड को उठा दिया गया। अब ये कार है, ये नॉर्मल ये लग रहा है, ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन, सॉरी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये थीटा का एंगल उठाया है, तो ये थीटा ये कितना 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बताओ ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। बताओ ये थीटा अगर है तो ये भी क्या थीटा आएगा, नहीं आएगा। नॉर्मल ना टेंजेंशियल में ना रेडियल, क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट, तो बताओ यहाँ कितना जाएगा n cos थीटा। बताओ इधर कितना आएगा n sin थीटा। आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा आ गया, ये n sin थीटा। अब बताओ अब क्या देखे क्या लग रहा है, n cos थीटा और mg क्या है, बराबर नहीं है। अभी रुकना, एक भी सभी फोर्स नहीं बनाया हूँ मैंने, अभी फ्रिक्शन तो है। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, सरफेस यही है, सरफेस ऐसे है ना, सरफेस सब ऐसे है, सरफेस ऐसे है, ध्यान, सरफेस ऐसे है। फ्रिक्शन कैसे बताना, फ्रिक्शन बोलो, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, सरफेस के पहले लगता है, या तो इधर या तो इधर। अब मुझे कंडीशन देखो, स्पीड कांस्टेंट है, रोड को बैंक कर दिया गया है, बैंक सर्कुलर रोड मतलब उसका कुछ थीटा एंगल उठा दिया गया है, रफ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन लगेगा। स्पीड इज मैक्सिमम, अगर तुम कार को मैक्सिमम स्पीड के साथ ले जाओगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा कि इधर लगेगा, ये निकालना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि तुम बैंकिंग रोड पर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है तुम बैंकिंग रोड पर कार को तुम कितने स्पीड से लेके जा रहे हो। अगर तुम बहुत तेज लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। अगर तुम बहुत धीमे लेके जाते हो तो फ्रिक्शन डायरेक्शन अलग होगी। समझना, कैसे समझोगे, समझना। ये ऐसे बनाया, यही तो रोड है, ऐसे कार जा रही है, देखो ऐसे कार जा रही है, सीप जा रही है। देखो मैं कंडीशन कैसे बना रहा हूँ, देखो ये देखना, ये देखो मान लो ये क्या है, एक कटोरा बना लिया, ठीक है। अब ये मान लो कटोरा बना दिया हमने, इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओमेगा से घुमा रहा हूँ, तो सोचो इस पर एक पार्टिकल रखा है, तो अगर इसको घुमाऊंगा तो क्या पार्टिकल घूमेगा, नहीं घूमेगा, घूमेगा। इस पर पार्टिकल भी ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। मान लो पार्टिकल को मैंने धीमे गिराया, देखो मान लो पार्टिकल को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, कटोरा कैसे घुमा रहा हूँ, धीमे घुमा रहा हूँ। अगर मैं इसको धीमे घुमा रहा हूँ तो बताना पार्टिकल के गिरने की या टेंडेंसी या मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे ये गिरना चाहे, कहाँ पर जाना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा कि ऊपर जाएगा। अगर तुम सोचो, वही मैं नहीं करो, कटोरे में कुछ पार्टिकल रखा है यहाँ पे, उसको तुम घुमा रहे हो, बताओ पार्टिकल कहाँ, पार्टिकल नीचे मोशन कहाँ पड़ेगा, धीमे घुमा रहे, बहुत धीमे धीमे घुमा रहे हो, नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर वो नीचे आना चाहिए तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट लगता है कि इसके मोशन के, तो कहाँ लगेगा, अपोजिट, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। अगर मैं कहूँ कि बहुत तेज कटोरा घुमा रहा हूँ तो बताओ पार्टिकल कहाँ, बहुत तेज कटोरा घुमा तो बताओ पार्टिकल इधर आएगा कि इधर जाएगा, छटक के इधर जाएगा ना, तो पार्टिकल का मोशन टेंडियर मोशन कहाँ पे, इधर है। अगर पार्टिकल टेंडियर मोशन यहाँ पे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके जस्ट पीछे लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या मानी है, मैक्सिमम स्पीड वाली कंडीशन क्या मानी है, मैक्सिमम स्पीड लेके चले आ रहे हैं। अगर मैक्सिमम स्पीड लेके आ रहे हैं तो बताओ फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन बताना, क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा, बताना। अब बहुत तेज घुमा रहे, बताओ कहाँ टेंडेंसी जाने की, इधर टेंडेंसी जाने की है, तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यही तो लगेगा। और सरफेस के पहले लगता है, ध्यान देना इस बात को, नॉर्मल पार्टनर बनाया था, सरफेस पर फ्रिक्शन ये लग गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, शायद समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन ये लग गया, देखो ये आ गया। अगर फ्रिक्शन ये आ गया तो फ्रिक्शन ना देखो ना, फ्रिक्शन रेडियल डायरेक्शन में ना टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट। तो बताओ ये थीटा था, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है कि नहीं है, देखो अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। फ्रिक्शन ये लग रहा है तो बताओ फ्रिक्शन क्या कर दें, कंपोनेंट कर दें। यहाँ क्या आएगा एफएस कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा एफएस साइन थीटा, देख रहे हो। एफएस का फ्रिक्शन कंपोनेंट क्यों कंपोनेंट करना पड़ा भाई, बताओ क्यों कंपोनेंट करना पड़ा, देखो क्योंकि ये ना रेडियल में था ना टेंडेंशियल में था, नॉर्मल भी कहाँ पे था, ये था, इसका भी कंपोनेंट किया था, यहाँ थीटा था, क्या किया एन कॉस थीटा यहाँ पे आया था, यहाँ क्या आया था इन साइन थीटा आया था। नीचे और क्या लग रहा है एम जी भी लग रहा है, तो जो क्या क्या बैलेंस होगा, सोचो बैलेंस क्या क्या होगा, बैलेंस जो होगा एन कॉस थीटा, ऊपर नाम एन कॉस थीटा लग रहा है, नीचे एम जी भी आया, नीचे एफ एस साइन थीटा, एन कॉस थीटा एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस सेंटर की तरफ कौन कौन सा पोर्ट लग रहा है, सेंटर की तरफ दो पोर्ट लग रहा है, एक तो एन साइन थीटा भी लग रहा है, इनका कंपोनेंट साइन थीटा भी, और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा भी लग रहा है। तो अब सेंटर की तरफ दो दो लोग, बताइए सर्कुलर मोशन आ रहा है, सेंटर की तरफ दो दो फोर्स है। अब बताओ अब क्या होने वाला है, सेंटर की तरफ दो दो फोर्स हैं, तो बताओ अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो क्या होता है, एम स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती, होती। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कौन है, नेट फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगे। नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एन साइन थीटा भी सेम डायरेक्शन में, और एफ एस कॉस थीटा भी सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगे दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों सेंटर की तरफ हैं, दोनों सेंटर की तरफ हैं, तो ये यही दोनों मिलकर क्या देंगे, एम स्क्वायर बाई आर। बताओ ये एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बनेगी। दोनों क्या करना, डिवाइड करोगे तो यहाँ से पूरा कर लेना अगर करना हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो याद रखना है। ये मैंने यहाँ तक समझा दिया। जो रिजल्ट है वो क्या आएगा कि जो हमें वी क्या माना था, मैक्सिमम माना था ना। अरे वी को क्या माना था भाई, मैक्सिमम माना था वी को। ये वी क्या था, मैक्सिमम माना था हमने यहाँ पर वी मैक्स। तो वी मैक्स कितना आ गया, अंडर जब सॉल्व करोगे पूरा अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan। याद करो वी मैक्स कितना आ रहा है, बैंकिंग रोड में जब एंगल थीटा उठा दिया जाए रोड को, तो अब टर्न लिया जाए तो बताओ वी मैक्स का फार्मूला, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड के नहीं चल सकते हैं, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू। अगर इससे ज़्यादा किया तो क्या कर जाओगे, स्लिप कर जाओगे। अभी तो ये वी मैक्स, अभी तो ये क्या था, वी मैक्स की बात थी। अभी अगर मैं यहाँ पे सब कुछ कंडीशन यहाँ लिख दूँ, स्पीड इज मिनिमम ऑफ कार। जब बताओ अगर मिनिमम पे चलेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बताओ कहाँ टेंडेंसी आने की, नीचे आने की है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऊपर लगता। तब बताओ फ्रिक्शन कहाँ बनाता मैं, क्या इधर बनाता, क्या इधर बनाता, फ्रिक्शन इधर बनाता। तब कंपोनेंट कुछ और होता, जब कंपोनेंट कुछ और होता रिजल्ट वी मिनिमम कुछ और आता। वी मैक्स जो वी मैक्स डायरेक्ट अभ्यास कर लो, वी मैक्स जो आया उसका उल्टा क्या होता, वी मिनिमम। वी मिनिमम क्या होता है, सब कुछ वही थे, आर जी tan थीटा, यहाँ सब कुछ है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे क्या कर दिया मिनिमम प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या कर दिया माइनस। देखो वी मैक्स करना ना तो नीचे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, इसलिए नीचे क्या है माइनस है ना। वी मिनिमम मतलब स्पीड को मिनिमम करना है तो नीचे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए नीचे क्या है प्लस का है। प्लस करो तो ज़्यादा हो जाएगा ना नीचे, और वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अगर माइनस करो तो क्या वैल्यू कम, वैल्यू यहाँ नीचे कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो वी मैक्स और मिनिमम बैंकिंग ऑफ रोड में याद करो डायरेक्ट फार्मूला। तो कंडीशन देखो, बैंक अगर रोड क्या हो, बैंकिंग ऑफ रोड हो, थीटा वगैरह दिया क्वेश्चन में, स्पीड कांस्टेंट की बात करें और अब सरफेस रहे तो दो कंडीशन। अगर तुम्हें वी मिनिमम पूछता है फार्मूला ये लगाओ, वी मैक्स पूछता फार्मूला ये लगाओ। उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन जो कराया था, अगर मालूम थीटा नहीं है, बैंकिंग नहीं की, कुछ एंगल थीटा नहीं उठाया गया, 0 थीटा है, तब क्या होगा। तो कंडीशन तुम्हारे लिए ये है कि रफ रोड, अगर रोड क्या हो, फ्रिक्शन वाला हो, फ्रिक्शन वाला रोड हो मतलब म्यू रहेगा, लेकिन बैंकिंग नहीं, बैंकिंग नहीं मतलब क्या, थीटा कितना 0, थीटा 0 है, स्पीड कांस्टेंट लेवल रोड बोलेगा, हॉरिजॉन्टल बोलेगा, ठीक है, या थीटा 0 बोल दे और रफ सरफेस आता। तो रफ रोड प्लस लेवल रोड मतलब कोई बैंकिंग नहीं, नो बैंकिंग, रफ रोड प्लस नो बैंकिंग। अगर ऐसा होता है तो बताओ रफ रोड के लिए तो म्यू तो रहेगा, हाँ बैंकिंग नहीं है, थीटा कितना 0, तो वैल्यू रख के देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा कितना है, बताओ यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, थीटा कितना आने वाला 0, tan 0 कितना हो जाएगा बोलो, tan 0 कितना हो जाएगा 0, वहाँ म्यू, यहाँ 1 माइनस ये भी म्यू, ये भी 0 हो जाएगा, तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस म्यू कितना म्यू आर जी अंडर रूट कितना हो जाएगा वी मैक्स म्यू आर जी। तो ये किसकी कंडीशन बताओ, ये किसकी कंडीशन है, जब बैंकिंग नहीं है, जब मैं दो अभी निकाला था वी मैक्स रूट म्यू जी आर, पहले यही तो बिना बैंकिंग वाला निकाला था, यही तो आ रहा था जो रूट म्यू जी आर। इसी अगर ये याद है सब कुछ याद है, अगर ये एक याद है सब कुछ याद हो जाएगा। कंडीशन एक और देखो, अगर मान लो तुम्हें कंडीशन देता कि रोड तो बैंकिंग है, रोड मतलब थीटा तो है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, थीटा तो है लेकिन ये फ्रिक्शन ये वाली बात नहीं है। अगर थीटा है तो फ्रिक्शन नहीं, तो बताओ फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब क्या नहीं है, म्यू नहीं है, थीटा है बैंकिंग है मतलब थीटा है, तो बताओ तब क्या रहेगा, थीटा वाला पोर्शन रोकोगे म्यू कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, तो बताओ कितना आर जी tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या करो याद करो, लेकिन सबसे पहले ये फार्मूला ये याद है तो मिनिमम वाला याद है, मिनिमम वाला याद है तो कोई बात नहीं। अब इससे क्या करो, अब तुमसे कहेगा कि अगर नो बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन, बैंकिंग तो नहीं है लेकिन फ्रिक्शन है, तो ये थीटा वाला पोर्शन खत्म कर दो, क्या बचेगा अंडर रूट म्यू आर जी। अगर बोले कि बैंकिंग है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, अगर बैंकिंग है तो मतलब थीटा है, फ्रिक्शन नहीं मतलब म्यू नहीं है, तो बताओ क्या आर जी अंडर रूट आर जी tan थीटा बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात हो गई। अब आओ अब क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। वी मैक्स से ध्यान देना, वी मैक्स से ज़्यादा स्पीड हुई तो टर्न देन कार क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन पर सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता ए कार इज नेगोटिएटिंग ए कर्व रोड। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्या कंडीशन बोला, 3-4 कंडीशन बन रही है, कंडीशन को देखना। एक कार इज नेगोटिएटिंग ए कर्व रोड रेडियस आर, रेडियस कितना है आर कैपिटल आर दिया है। द रोड इज बैंक्ड, मतलब रोड अगर बैंक मतलब थीटा की बात हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ थीटा को रखेंगे। और काफ़ी जगह फ्रिक्शन भी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंक रोड भी है मतलब थीटा, बैंक रोड मतलब क्या थीटा है, बैंक रोड है मतलब क्या है थीटा है, एंगल है, और कफिन फ्रिक्शन मतलब क्या है म्यू है, दोनों है। अब बोल रहा है कि बताओ और टायर रोड के बीच में कफिन फ्रिक्शन कितना है म्यू है। अब बोल रहा बताओ वी मैक्स सेपरेट स्पीड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मतलब वी मैक्स कितना अंडर रूट tan आर जी tan थीटा प्लस म्यू, थीटा भी है और म्यू भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये आंसर ये गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगला देखो, एक कार ऑफ मास, एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg है, निगोटिएट्स बैंक रोड, बैंक्ड कर्व रोड। अगर बैंक्ड है तो इसका मतलब क्या है बोलो, बैंक्ड है मतलब क्या है थीटा है, ये लिख दिया। कर्व बैंक रोड ऑफ रेडियस 90 मीटर, फ्रिक्शन लेस मतलब क्या
थीटा फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं, तो फार्मूला कौन सा, फ्रिक्शन है नहीं है, और थीटा इसका मतलब कौन सा फार्मूला, अंडर रूट आर जी टेन थीटा वाला फार्मूला है ना। इफ द बैंकिंग ऑफ रोड एंगल, अब बैंकिंग एंगल थीटा दिया, कहना दिया बैंकिंग, इसको थीटा बोलेंगे बैंकिंग एंगल, क्या बोलेंगे बैंकिंग एंगल 45 डिग्री दिया, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार बोला स्पीड ऑफ कार कितना रहेगा मैक्सिमम, बताओ सोचो क्या फार्मूला, अंडर रूट आर जी टेन थीटा है कि नहीं है, आर दिया शायद, कितना दिया रेडियस 90 मीटर, जी तो पता ही है, थीटा टेन थीटा कितना 45, देखो भी आ गया। अरे स्पीड क्या मास पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं डिपेंड कर रही मास पे, देखो अंडर रूट आर जी कहीं मास लिखा है नहीं, आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड मतलब क्या, थीटा कितना 0, मतलब बैंकिंग नहीं है। ट्रैक ऑफ रेडियस आर इफ म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक, मतलब फ्रिक्शन है ना, है बिटवीन द रोड एंड टर्न, मतलब फ्रिक्शन है। बताओ बैंकिंग नहीं है लेकिन फ्रिक्शन है, देन बैंकिंग नहीं मतलब क्या नहीं है, थीटा नहीं है, फ्रिक्शन है मतलब म्यू है, तो बताओ फार्मूला के अंडर रूट आर जी टेन ये हमें याद है, ये फार्मूला याद है। बताओ बैंकिंग नहीं मतलब ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, बताओ क्या अंडर म्यू आर जी बचा कि नहीं बचा, ये वाला ये आंसर गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड with which find the maximum speed with which a car turns on a bend without skidding। तुम्हें बताना मैक्सिमम स्पीड बताना है कि कार जो है बेंड पे स्किड करे बिना स्किडिंग, मतलब बिना स्लिप किए। इफ रेडियस दिया है और बेंड इज 20 एंड कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, मतलब देखो म्यू दे रहा है ना, म्यू दे रहा है और क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के बारे में पूछा है लेकिन थीटा नहीं दे रहा है, मतलब बैंक रोड की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब फार्मूला क्या, अंडर रूट म्यू आर जी, याद करो अंडर रूट म्यू आर जी। कब रहेगा ये, जब थीटा बैंकिंग की बात नहीं करें, फ्रिक्शन रहेगा, ये फार्मूला रहेगा। पता अंडर रूट म्यू पता 0.4, आर पता कितना दिया 20 मीटर, जी पता है 4√5। देखो ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन पूछते। फिर एक क्वेश्चन आता है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, ये देखो एक साइकिलिस्ट स्कीडिंग एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, एक साइकिलिस्ट है 4.5 किलोमीटर पर आवर से स्कीडिंग कर ऑन ए लेवल रोड, मतलब क्या लेवल रोड में क्या बैंकिंग नहीं है, थीटा कितना 0 डिग्री, टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑन रेडियस कितना है 3 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर कितना, और मतलब मैक्सिमम स्पीड चल रहा है ना, बोला कि मैक्सिमम स्पीड चल रहा है, लेकिन टायर के बीच रोड के बीच कितना फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना 0.1 है। बोला विल ही स्लिप विद व्हाइल टेकिंग द टर्न, क्या ये पहला क्वेश्चन देखो, क्या ये टर्न लेते वक्त स्लिप करेगा, तो सबसे पहले तो चेक करो स्लिप कब करेगा, जब स्पीड क्या होगी, वी मैक्स से क्या होगी, ज़्यादा होगी। वी मैक्स मतलब क्या है, सेफेस्ट स्पीड है, वी मैक्स क्या है, सेफेस्ट स्पीड, वी मैक्स जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, वी मैक्स क्या है, सेफेस्ट स्पीड है। अगर उस स्पीड से ज़्यादा चले तो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, टर्न लोगे तो ना, ज़्यादा स्पीड चलता तो क्या होता है, स्लिप कर जाएगा। तो आओ देखो यहाँ पे स्किडिंग की बात नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट म्यू आर जी बोल रहा है, शायद यहाँ पे बोल रहा है कि वी मैक्स, यहाँ पे ध्यान देना वी मैक्स वाले चलो निकालो, सेफेस्ट स्पीड चलो निकालो, सबसे पहले अगर सेफेस्ट स्पीड निकाले तो फायदा हमारा रहेगा, और सेफेस्ट स्पीड निकालो, तो सेफेस्ट स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू 0.1 आर दिया जी दिया, कितना आगे सेफेस्ट स्पीड 1.732 मीटर पर सेकेंड आ रही है। मतलब अगर इस कंडीशन के हिसाब से मैंने सेफेस्ट स्पीड निकाल दी, ये बोला कि ये इतने से चल रहा है, इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी सेफेस्ट स्पीड निकालनी, अलग से निकालना, वो निकाल दिया, कितना आ रहा है 1.732 मीटर, मतलब 1.732 मीटर पर सेकंड से कम चलता है कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे ज़्यादा स्पीड टर्न लेगा तो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो ये लेकिन एक बोल रहा है कि पहला, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है ना कि 4.5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, क्या ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। अरे 4.5 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड कैसे कंपेयर करूं, तो सबसे पहले क्या करें 4.5 किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखा कितना है, 5/18 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड। बताओ ये कितने चल रहा है, ये चल रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से। सेफेस्ट स्पीड जो हमने निकाली वो कितनी निकाली 1.73, क्या 1.732 सेफेस्ट है तो 1.2 से आराम से टर्न लेगा नहीं लेगा, ले लेगा। 1.732 अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, तब स्लिप करेगा। फिर उसके बाद बोलना कि अगर यही स्पीड इसकी हो जाए 9 किलोमीटर पर आ जाए, कितनी हो जाए 9 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब क्या ये स्लिप करेगा नहीं करेगा। और 9 किलोमीटर पर आवर को क्या करो, मीटर पर सेकंड पर करके देखो कितना आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड। बताओ अगर स्पीड जो सेफेस्ट है वो है 1.732, अगर ये चल जा रहा है कितने से 2.5 मीटर पर सेकंड टर्न ले रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगा। तो दूसरे में क्या स्लिप कर जाएगा, पहले में स्लिप नहीं करेगा। क्वेश्चन देखो म्यू दिया था, आर दिया जी, इससे क्या निकाला, सेफेस्ट स्पीड निकाला। फिर पूछ रहा है स्लिप करेगा नहीं करेगा, तो सबसे पहले ये सेफेस्ट स्पीड निकालो, उसके बाद अंडर रूट म्यू आर जी फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्यों मैंने सेफेस्ट स्पीड निकाला अंडर रूट म्यू आर जी लगाया, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दे रहा है, बैंकिंग रोड की बात नहीं कर रहा है, तो अंडर रूट म्यू आर जी लगेगा, फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ये सब बातें याद रखो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखो, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। देखो अब ये क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना क्या है। एक टेबल है, देखो एक टेबल है, टेबल पर एक रस्सी है, ठीक है, इस तरह रस्सी है, ठीक है, लेंथ ध्यान देना, ये लेंथ शायद एल है, ये रस्सी की लेंथ एल है, ठीक है, ये रस्सी की लेंथ एल है, इधर भी मान लो एल है, ठीक है। कैसे टेबल पर क्या टेबल से ये जो पास हो रहा है ना, ये टेबल के अंदर से जा रहा है, ये जो एम है, दो मास है, एक ही रस्सी है,
एक मास m ऐसे टेबल के नीचे है, मान लो टेबल, ये मान लो ये टेबल है, ठीक है, मान लो ये टेबल है, तो एक रस्सी जो पास हुई नीचे से पास हुई, यहाँ मास कितना लटका हुआ नीचे m है, और टेबल के ऊपर, ध्यान, टेबल के ऊपर एक ऐसे रस्सी ऐसे गई है, वही रस्सी ऐसे है, इस तरह है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक रस्सी है, एक टेबल के सेंटर से नीचे पास हो रही है, ये उस पर मास कितना है m है, इस पर मास कितना है 2m है। अब बोला जो m है ना, ये क्या है रेस्ट में, और 2m क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2m क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है l लेंथ की दूरी पे, l लेंथ इसका रेडियस है, ये रेडियस ही मानेंगे ना, इस तरह ये मोशन कर रहा है। तो बताना तुम्हें है कि पूछ रहा है कितना ओमेगा से कितना ओमेगा आएगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और सबसे पहले क्या करें, दो तीन से समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये रेस्ट में है ना, अगर ये रेस्ट में है तो बताओ इसका मतलब ये क्या होगा, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 कैसे होगा, सोचो इस तरह ये मास ये वाला इस तरह है, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, तो mg लगा, इस वाला मास ऐसे m मास ऐसे नीचे है, तो नीचे इस पर क्या लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। क्या नॉर्मल लगेगा, अरे नॉर्मल तो ये तो नीचे है, नीचे पाए इस तरह, टेबल ये है, टेबल के नीचे इस तरह मास m है, तो यहाँ क्या लगेगा, mg लगेगा। अगर यहाँ mg लगेगा तो बताओ ऊपर क्या रस्सी है कि नहीं है, रस्सी अगर है तो क्या इस पर टेंशन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, अभी लगता है बॉडी के, तो बॉडी के अभी टेंशन लग गया, नीचे mg ऊपर टेंशन, ये रेस्ट में बोल रहा है मास m है, इसका मतलब टेंशन और mg दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो t इक्वल टू कितना आ गया mg, तो t की वैल्यू कितनी आ गई mg। ये रस्सी एक है तो यहाँ पे टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन कितना रहेगा, t रहेगा, तो यहाँ पे mg टेंशन, यहाँ पे कितना रहेगा टेंशन mg। अब 2m की बिट बनाओ, 2m की बिट बनाने पर क्या देखो, सर्कुलर मोशन देखो कहाँ ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंटर ढूंढा, क्या बनाया, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी, ये वाली बना दिया। बताओ ऊपर क्या लगेगा 2m पर, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में आना ये वाला 2m वाला, तो ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा 2mg। तो नॉर्मल ऊपर नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और नीचे 2mg, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक और फोर्स बनाओ इस पर, एक और फोर्स, क्या रस्सी भी तो है, तो टेंशन कहाँ लगता है, अभी लगता है टेंशन t अभी लग रहा है। बताओ नॉर्मल और 2mg आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, अरे ऊपर थोड़ी ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है 2m, इस तरह है, कैंसिल हो गए। बचाओ क्या ये सेंटर की तरफ भी सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जब भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या किसकी रिक्वायरमेंट, mv² या mr ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा। यहाँ पे सेंटर की तरफ एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन सा फोर्स दिख रहा है, टेंशन। नॉर्मल mg को कोई बैलेंस खत्म हो गए, बचा क्या टेंशन, टेंशन ही सेंटर की तरफ लग रहा है, और यही mr ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। बताओ टेंशन की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आ रही है mg यहाँ पे रखा, ओमेगा की वैल्यू आ गया √g/2l आ गया। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोला ए मास 100 ग्राम इज टाइड टू 1 एंड ऑफ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। एक मास 100 ग्राम है तो 1 मीटर की कहना 2 मीटर की स्ट्रिंग है, ठीक है, 1 एंड ऑफ स्ट्रिंग एक इसी एंड पे, और उसको रोटेट कर, द बॉडी इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व हो रहा है, मेकिंग ए मैक्सिमम ऑफ 200 आरपीएम। मेकिंग ए मैक्सिमम ऑफ 200 मतलब 200 आरपीएम है क्या, आरपीएम बताओ, आरपीएम की फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं, आरपीएस में करो, बताओ 10/3 ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई नहीं आ गई, ये आरपीएस में कर दिया, याद है पूरी बात, फ्रीक्वेंसी आ गई। बताओ द अदर एंड मतलब ये क्या है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, जो अदर एक एंड पे तो ये है, एक एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, एट सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल पर, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रिवोल्यूशन। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोला कि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ गया। बताओ ये बोला कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ये कर रहा है, तो ये क्या एफ मैक्स है। बताओ एफ मैक्स से क्या आएगा, ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये कितना आ गया, ओमेगा मैक्स आ गया। बताओ अगर मैं बोलूँ ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा 2mg, ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। एक ही फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है, कौन फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसलिए क्या लिखा ओमेगा भी मैक्सिमम, आर तो मैक्सिमम, अरे आर तो भाई कांस्टेंट वैल्यू, उसमें थोड़ी कुछ रहेगी, मास भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, सब कुछ ओमेगा डिपेंड है, ओमेगा का मैक्सिमम, तो टेंशन भी क्या आएगा मैक्सिमम। अब बोला टी मैक्स निकालो, तो टी मैक्स निकाल के देखते हैं, टी मैक्स कितना mr ओमेगा स्क्वायर, शायद मुझे मास पता है 100 ग्राम है, 100/1000 कर लिया, शायद मुझे 2 मीटर पता है, हाँ ये r रख दिया, शायद मुझे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई थी 20/3, हाँ 20/3 आ गई, तो इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 20/3 इंटू पाई का स्क्वायर कर दिया, वैल्यू निकालोगे 87.64 आएगी। ये करने का तरीका होता है, कितना आसान तरीका क्वेश्चन है ये, ठीक है, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला शायद मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, देखो 3 आर्डिनल पार्टिकल ज्वाइंट ए बी सी, 3 आर्डिनल पार्टिकल, यहाँ पर भी m है, बोलो यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है। बोल रहा है कि आर 3 पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह प्लेन मोशन कर रहे हैं, ये वाला अपने पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी सब कर रहे हैं अपन, और सेम ओमेगा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, मतलब फाइन पर 3 पार्टिकल 1 2 3 तीनों किससे मोशन करेंगे, सेम ओमेगा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब और प्लेन इफ वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v0, आउटर मोस्ट पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 है, फिर बोला द रेशियो ऑफ टेंशन इन द 3, रेशियो ऑफ टेंशन तुम्हें निकालना है। सोचो आप करके देखते हैं। बताओ इससे पहले क्या करा था, एबीडी बनाती याद है, दो पार्टिकल लिए थे एक बार है ना इसी में, तो बताओ एबीडी एक पहले ए पर जो पार्टिकल m है, बी पर पार्टिकल 2m है, बताओ यहाँ लेंथ कितनी l है, ये भी l है, ये भी l है, तो ये 2l ये 3l, बताओ सबकी एबीडी बना दी।
बना लो ये पीढ़ी। बताओ ऊपर नॉर्मल एम जी बैलेंस होगा, इसका नॉर्मल एम जी बैलेंस होगा, इसका नॉर्मल एम जी बैलेंस होगा, सब बैलेंस होगा, ठीक है। बताओ सेंटर तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, क्या इस पर, अरे पूरा वीडियो बनाओ, पूरी कंप्लीट करो, ये रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन बना लो। बताओ इधर क्या इसके जो मास एम है, क्या इसके इधर T1 वाला है कि नहीं है, अभी लगता है ना टेंशन, इधर क्या T2 लगे नहीं लगा, तो T1 T2 बना दिया। बताओ ये जो दूसरा, ध्यान देना, जो दूसरा वाला मास है, B वाला जो मास है, इस पर क्या लगेगा, क्या इधर भी एक रस्सी है, इधर भी एक रस्सी है, तो इधर क्या है T2 वाली है, तो T2 अभी लग रहा है, T3 भी कहाँ लगेगा, अभी टेंशन लगता है। MC वाले बताओ क्या एक ही टेंशन लगेगा, क्या एक ही रस्सी दिख रही है, T3 बना दिया। T3 कितना है बताओ, MR ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, कौन पूरा कर रहा है इसमें, एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, कौन है T3 कितना आ गया 3 ml ओमेगा स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ T3 है कि T2 बनाओ, इसका दूसरे बनाओ। बताओ इस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, T2 भी लग रहा है और T3 इधर लग रहा है। बताओ T2 बड़ा या T3 बड़ा, जो सेंटर तरफ T2 बड़ा, T2 माइनस 3, ये तो होगा नेट फोर्स, यही तो देने वाले हैं, T2 माइनस T3 इक्वल टू कितना MR ओमेगा स्क्वायर। M कितना, मास M ही है, लेकिन इसका जो R है, इसका जो R कितना था 3L था, इसका R कितना है 2L है। ध्यान देना, R दूरी रेडियस सही देना, इसमें जो R ये सेंटर है, तो R कितना बनेगा, इसमें 2L बनेगा नहीं बनेगा, इस वाले कितना बना 3L बना, बन गया। फिर ये रखो, फिर यहाँ T3 की वैल्यू रखोगे, यहाँ क्या आ गया T2 आ जाएगा। फिर ये इसका बनाओ T1 माइनस T2 कितना देगा MR में, बताओ इसका मास कितना M है, R कितना इसका, R तो इसका L ही है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सबका सेम है, रख दिया। देखो T1 T2 T3 की वैल्यू रेशियो निकाल लोगे, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, इसमें कर लेना बढ़िया से, ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ए मास ऑफ ओमेगा, ए मास ऑफ 3 kg इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक मास M है जिसका मास क्या है 3 kg, रिवॉल्व कर रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ऐसे ही बाय जस्टिंग विद इनिशियल स्पीड कितना है 6 RPM है। ये क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी कर लो, कितना हो जाएगा 6/60 करोगे, अरे 6/60 कर लोगे नहीं कर लोगे, RPM में ना, तो 6/60 कर लेना, कितना आ जाएगा 1/10 RPM RPS आ जाएगा ना। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी F0 मान लो, कितना है, कीपिंग द रेडियस कॉन्स्टेंट, रेडियस क्या है कॉन्स्टेंट है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम 4 टाइम, टेंशन क्या हो जा रहा है 4 टाइम बन जा रहा है, 4 टाइम, देन द न्यू स्पीड विल बी, न्यू स्पीड क्या होगी। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे करा रहा हूँ, देखना। बताओ रस्सी ये है, मास M है, सब कुछ ये है, ठीक है। टेंशन इक्वल टू क्या, बताओ क्या सेंटर एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना MR ओमेगा स्क्वायर। बताओ मास क्या है कांस्टेंट है, वो रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट रहेगा, T किस पर डिपेंड कर रहा है ओमेगा स्क्वायर पे। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, तो ओमेगा ओपन कर लो, 2πf का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो T किस पर डिपेंड है, F स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। बोल रहा है कि पहले टेंशन कितना है, पहले टेंशन मान लो T है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो फ्रीक्वेंसी F मान लो, ठीक है, F स्क्वायर मान लो, जो फ्रीक्वेंसी मान लो F0 है, F0 स्क्वायर कर दिया। बाद में टेंशन कितना हो गया, बाद में टेंशन हो गया 4T, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछ रहा है, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो क्या निकालोगे नहीं, टेंशन करनी हो गया, ये तो हो गया, डबल 4 टाइम टेंशन हो जा रहा है। F2 कितना आ जाएगा, बताओ F0 स्क्वायर इंटू 4 आए कि नहीं आएगा, आएगा। बताओ F0 कितना था, F0 रखोगे वैल्यू रखोगे, फ्रीक्वेंसी वैल्यू रखोगे F0 की, यहाँ रखोगे क्या RPM में, अगर आप F0 RPM में रखो, चलो RPM से 6 इंटू 6 का स्क्वायर है ना, 6 इंटू 6 RPM है ना, चलो आप 6 का स्क्वायर इंटू 4, सॉरी 6 का 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 करोगे तो कितना है, 36 इंटू 4 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। अरे स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर है, सॉरी ये भी तो स्क्वायर है ना, F2 स्क्वायर भी तो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो 36 इंटू 4 करो, तो F कितना √36 इंटू 4 है कि नहीं है, अंडर रूट में, अरे स्क्वायर है नहीं है, तो 36 कितना, बताओ 36 का करो कितना 6 आएगा, 4 कितना 2 आएगा नहीं आएगा, कितना आ गया 12 RPM आएगा नहीं आएगा। ऐसे कर लेते क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये ए सर्कुलर कार ऑफ हाईवे इज डिजाइन फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 72 km/h, स्पीड चल रहा है 70 किलोमीटर, इफ द रेडियस ऑफ कर्व ऑफ पाथ की कितना रेडियस है 100 मीटर, रेडियस कितना है 100 मीटर है, किलोमीटर पर आवर किस में कर दिया, स्पीड मीटर पर कर दिया, रेडियस भी दिया, ठीक है। देन द करेक्ट एंगल फॉर बैंकिंग ऑफ द रोड शुड बी, ये इतनी स्पीड चल रहा है, अब बोल रहा है कि इतनी स्पीड चले और ये बच जाए, अरे मतलब ये क्या है तरीके से स्पीड है कि कितना एंगल थीटा करें, थीटा पूछ रहा है ना, मतलब क्या करेंगे, फ्रिक्शन की बात कोई नहीं कर रहा है ना, फ्रिक्शन की अगर बात नहीं कर रहा है, अगर फ्रिक्शन की बात नहीं कर, ध्यान रखना फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा √RG tan थीटा, देख रहे हो फॉर्मूला याद है ना, R दिया शायद, V पता है वैल्यू रखो, G पता है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4/10 2/5, थीटा की वैल्यू कितना है tan इनवर्स 2/5 आएगी। रख के देखो V = R √RG tan थीटा, V पता है कितना स्पीड दे रहा है, ये बोला कि इतनी स्पीड चले और बचा भी रहे, मतलब यही क्या सेपरेट स्पीड है, कितना स्पीड दे रहा है ये 20 × 20, सॉरी 20 है, ये तो 20 है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में करना, मीटर पर सेकंड कर लेना है ना। √R कितना है, R दे रहा है शायद, R दे रहा है, रेडियस ऑफ पाथ कितना 100 मीटर दे रहा है 100, G कितना है 10 है इंटू tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है, यहाँ से ये स्क्वायर बहुत सारे करना है, यहाँ करना 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करना
100 है, 100 इंटू 10 कितना 1000 हो जाएगा, इंटू 10 थीटा। यहाँ तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन बता देना आपको। कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग अनचेंज इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मेड 4 टाइम्स द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैक्सिमम स्पीड विच एक व्हीकल कैन ट्रेवल ऑन ए रोड। देखना, कीपिंग द एंगल अनचेंज, ध्यान देना, कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग अनचेंज मतलब थीटा क्या है, जो पहले है मतलब पहले बना लो और बाद में बना लो। थीटा अगर पहले थीटा तो बाद में क्या है, थीटा ही है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मेड 4 टाइम, रेडियस क्या हो जा रहा है 4 टाइम, पहले रेडियस कितना आर है, बाद में कितना हो जा रहा है 4 आर, मान लो ऐसा ऐसा कर लो। फिर क्या बोल रहा है, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द मैक्सिमम स्पीड, मान लो पहले मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मान लो v1 है और बाद में कितनी है, मान लो v2 है, तो कितना ही परसेंटेज क्या होता है, किसी का परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं, बोलो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, मैं क्या बोल रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन, मान लो अगर मैं बोल परसेंटेज इन कंटिन्यूस क्या लिखोगे बताओ, K2 माइनस K1 अपॉन में K1 इंटू 100, ये तो लिखोगे। तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज इंक्रीज करना बता कितना लिखोगे, परसेंटेज चेंज v2 माइनस v1 अपॉन v1 इंटू 100, ये तो लिखना चाहते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, याद हो शायद आप लोग को, ये तो लिखते थे v2 माइनस v1 इंटू 100। आप v2 लिखना चाहो v1 लिखो, चलो v1 इससे देख के लिखो, v1 कितना होता हो, बोल रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करो, अंडर रूट RG tan थीटा फॉर्मूला आएगा ना, r रेडियस r है, g लिखा tan थीटा, v2 देखो v2 यहाँ लिखो, अंडर रेडियस कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया है 4r है ना, रेडियस लिखा इंटू g इंटू थीटा सेम है, देखो थीटा सेम है, v2 रखो, देखो v2 रखा, v1 रखा, v1 रखा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाए। अंडर ये कितना है, बोलो ये कितना है 4 है ना, देखो 4 था, 4 अंडर 4r था, इसको बाहर लोगे 2r हो जाएगा, तो 2 अंडर RG मतलब कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, अंडर RG tan से कॉमन लोगे, मतलब क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ से वैल्यू निकालना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अंडर अगर तुम सोचो ना, यहाँ पे अगर तुम कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, अंडर रूट RG tan थीटा कॉमन लिया, बचा क्या अंदर क्या बचा 2 माइनस 1 बचा है ना, और नीचे क्या अंडर रूट RG tan थीटा ही है इंटू 100, क्या RG tan ये RG कैंसिल होगा नहीं होगा, 1 अपॉन 1 इंटू 100 कितना आ गया 100% आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ए ट्रेन हैज़ टू टर्न ए कर्व ऑफ रेडियस 800 मीटर, 800 मीटर की रेडियस है, बाई हाउ मच शुड द आउटर टेल टू बी रेज, जो ध्यान देना ये थीटा था, पहले रोड ऐसा था, बैंकिंग जब बैंक नहीं था ऐसा था, बोला कितना रेज हो, तो हम लोग क्या थीटा एंगल उठाते नहीं करते, बैंकिंग करते हैं उठा रहे हैं, तो बोला ये कितना उठा, जब ये पहले ये था, जब उठाया, जब इसे उठाया तो ये कितना हाइट उठा, ये निकालने बोल रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द रेल, मतलब ये क्या है, ध्यान देना, इसमें पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द रेल, पहले ये था है ना, पहले ये था, अभी द डिस्टेंस बिटवीन द रेल मतलब कितना दे रहा है 1 मीटर, रेल के पीछे जो डिस्टेंस दे रहा है वो कितना दे रहा है 1 मीटर दे रहा है, ठीक है। बता रहा हूँ पूरी बात समझना, इस बात को अच्छे से, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ये था, इसको उठाया गया, ठीक है, पहले इस तरह था, और ये बोला कि यही हाइट निकालने बोला, हमें पता ये क्या था, थीटा था, ये क्या है, ये दूरी है, ये मान लो ये दूरी है, कितना दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन द रेल, ये रेल है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं रेल, इसको पटरी अगर होती इसको रेल बोलते हैं, इसको रेल बोलते हैं, ये रेल। तो ये जो रेल की डिस्टेंस में कितना दिया है 1 मीटर, कितना दे रहा है 1 मीटर, ये 1 मीटर, समझना पूरी लैंग्वेज को, 1 मीटर, रेडियस कितना दे रहा है 800 मीटर। ये तुमने पूछा क्या एच, बताना आप लोग क्या यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा लगेगा नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, फ्रिक्शन कोई बात ही नहीं कर रहा है और थीटा की बात कर ही रहा है, तो v इक्वल टू अंडर रूट RG tan से लगेगा नहीं लगेगा, भाई लगेगा, बोलना उठा रहे हैं, इसका मतलब थीटा की बात होगी, लगेगा, बना लिए मैंने अपने हिसाब से। अब बताओ अगर ये लगेगा तो क्या मैं tan थीटा इक्वल टू, इसको दोनों स्क्वायर कर, क्या tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई RG हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ v स्क्वायर बाई RG, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये परपेंडिकुलर वाला है कि नहीं है, यही बोला निकालने को, h अपॉन बेस को मैंने w मान लिया, बेस का मान लिया w, तो h अपॉन w लिखा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये v स्क्वायर बाई RG रखा। बताओ h निकालना है, v पता है शायद, v पता है हमें 800 रखा, ठीक है, सॉरी हाँ 800 ही है, 800 या 80 जो भी रहेगा, देखा 800 रखा। फिर r पता शायद हमें, r कितना दिया है 800 मीटर रहेगा है ना, g भी पता है 10 है, और w ये भी पता है, दूरी कितनी रेल के बीच की 1 है, ये रखा, यहाँ से क्या जाएगा h, जो जितना उठाया गया, जितना हाइट उठाया गया वो हाइट पूछा था भाई, आ गया क्वेश्चन, ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट 1 इंच, ये सब क्वेश्चन तो तुम्हें शायद आना चाहिए भाई। ये टी है, अगर तुम यहाँ बता सकते तब कहना ये टी कॉस थीटा आएगा, यहाँ कहना है टी साइन टी कॉस एम जी क्या हो जाए बैलेंस, और यहाँ टी साइन, बताओ यहाँ कौन घुमा रहा है हमारे कौन टी साइन थीटा दे रहा है, बताओ ये तुम्हें रटा हुआ फार्मूला बना दिया। मास कितना एम ही है शायद, आर रेडियस निकालने का तरीका याद नहीं याद है, ये तो रेडियस निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू एल के फॉर्म में चाहिए मुझे, तो ये बोला ये लेंथ एल है, ये आर चाहिए, बताओ आर कैसे निकालो, शायद पता है ये एल है तो ये क्या रहेगा एल, देखो ये अगर ये एल है तो ये कितना, अगर ये एल है तो ये कितना रहेगा एल कॉस थीटा, ये कितना आएगा एल साइन थीटा, तो बताओ ये जो आर है क्या ये एल साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो आगे क्या रख दिया एल साइन थीटा, ओमेगा दिया है, कितना दिया ओमेगा, शायद एफ दिया था, एफ से क्या निकाली फ्रीक्वेंसी दी थी, उससे क्या निकाल दिया ओमेगा, एफ से क्या निकाला, देखो एफ दिया था 2/π, उससे क्या निकाली ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू रखी यहाँ पे, टेंशन की
वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। आओ ये देखो, ये बोला ए हैवी एंड बिग स्पेयर इज हैंगिंग, ए हैवी एक बहुत हैवी और बड़ा स्पेयर है, हैंग स्टिंग ऑफ लेंथ एल थे, स्टिंग थिन स्पेयर, दिस स्पेयर मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब इस तरह सर्कल पथ में हॉरिजॉन्टल सर्कल पथ में मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, कितना एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ, ये मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इनको टाइम पीरियड क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे जो अभी निकाला था आर कितना आया था, एल साइन थीटा आया था, बताओ टी कॉस थीटा, क्या ऊपर वाला टी, ये टी है क्या, ये टी है तो यहाँ टी कॉस थीटा है, यहाँ एम जी तो वही है, यहाँ टी साइन टी कॉस एम जी बराबर नहीं है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कौन दे रहा है, टी साइन, एक ही तो फोर्थ लग रहा है सेंटर तरफ, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, बताओ टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर आर कितना है, एल साइन थीटा शायद है, निकाला था अभी एल साइन रखा, तो टी कितना आ गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया शायद। तो अगर टी एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया है तो आगे देखो टी एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया, बताओ टी एम एल स्क्वायर, अब ये टी कॉस थीटा कितना था, देखो इससे हमने ये निकाला टी इक्वल टू एम एल टी कॉस थीटा कितना था, एम जी था, दोनों डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से क्या हुआ यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट जी बाई एल कॉस। हमें चाहिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है बोलो, 2 पाई अपॉन में ओमेगा होगा कि नहीं होगा, होगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखो, ऐसे टाइम ओमेगा की वैल्यू यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ से क्या करो टाइम पीरियड में रखो, आंसर आ गया, खत्म। ऐसे क्वेश्चन किया जाता भाई, ये हो गया तुम्हारा अच्छा, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। एक तो सर्कुलर मोशन वाला पढ़ लिया, हर सर्कुलर मोशन में ना क्या देखते थे सेंटर तरफ नेट फोर्स क्या जो लगता था उसको क्या देता था एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर देता था, टेंजेंशियल वाले को बैलेंस कर लेते थे, आसानी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो रहा था, ठीक है। एक तो हमने आज पढ़ा वी इक्वल टू वी मैक्स वाली बात पढ़ी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा कब लगता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा कब लगता है, जब बैंक यहाँ पे फ्रिक्शन की बात ना करें लेकिन बैंकिंग की बात करें तब ये लगता था। अगर मान लो अंडर रूट म्यू आर जी कब लगता, अंडर रूट म्यू आर जी कब लगता था, जब बैंकिंग की बात ना करे और फ्रिक्शन की बात करें तब ये लगता था, बाकी जब दोनों बात करें तो फॉर्मूला वाला याद ही है तुम्हें। तो इस तरह ये क्वेश्चन किया जाता है, तरीके से करना, बढ़िया से क्वेश्चन करना, ही सब चीज़ें। इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया, बहुत बढ़िया करा दिया, क्वेश्चन अच्छे खासे कर लेना चाहिए, ठीक है। टेंशन ये कितनी बार ये वाली चीज़ें आ गई हैं, टेंशन अगर मान लो कुछ नहीं सर्कुलर मोशन ये है तो टेंशन देगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर देगा, ओमेगा कभी कभी एफ देता तो उससे ओमेगा निकाल लेते, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन और है भी है, ये कभी क्वेश्चन एम में पूछा गया, ये क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, मोशन ऑफ कार ऑन ए कन्वेक्स और कनकेव रोड, कनकेव ब्रिज, मतलब ठीक है, ये कार जा रही है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये ए यहाँ पहुँचा, फिर यही कार यहाँ पहुँची, फिर यही कार यहाँ पहुँची, ठीक है, ये है फिर ये है, ठीक है। ये देखो कनकेव के बनना है, ये क्या है कन्वेक्स है, देखो ये केव है कनकेव, ये कन्वेक्स, ये लेवल रोड, ठीक है। अब पूछ रहा ए बी और सी पर तुम जो नॉर्मल आएगा कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ये बनाना दिखाओ। तो अब मैं एबीडी बना देता हूँ क्योंकि नॉर्मल निकाला तो एबीडी बनानी पड़ेगी, तो एबीडी बना के देखें। देखो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है एम जी, सरफेस के क्या पॉइंट पर नॉर्मल लगता नहीं लगता है, तो ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे एम जी, तो नॉर्मल एम जी दोनों क्या होंगे, ए पर नॉर्मल कितना है एन ए मान लिया एम जी, ए पर तो नॉर्मल कितना आ रहा है एन इक्वल टू कितना आ रहा है एम जी आ रहा है। बी पर देखो, बताओ बी पर जब हम लोग पहुँचे, जब बी पर पहुँचे हैं तो क्या बी पर ये सर्कुलर ट्रैक बनना कि नहीं बन रहा है, अगर सर्कुलर ट्रैक बनना है तो क्या बी पर तुम्हें ये लग रहा है कि ये कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है, हाँ सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो बताओ जब भी सर्कुलर पाथ की बात आती है तो बताओ क्या हम लोग की ऐसे सीधे बैलेंस कर देंगे, नहीं भाई बैलेंस कैसे होगा, अगर ये एन और एम जी दोनों बैलेंस हो गया तो बस सेंटर की तरफ का कोई फोर्स बचेगा। अगर तुमने कहा कि सर बी पर नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है, एम जी ये लग रहा है और दोनों बराबर है, अगर किसी ने बना लिया नॉर्मल एम जी बराबर कर दिया, बोल रहा है कि नॉर्मल एट बी इक्वल टू एम जी आ गया, तो बताओ अगर दोनों बराबर मतलब दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर खत्म हो गए बताओ क्या सेंटर तरफ कोई फोर्स बचा, अगर सेंटर तरफ कोई फोर्स बचा ही नहीं तो क्या सर्कुलर मोशन को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक बड़ा होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए, जो सेंटर तरफ लगता है एम जी बड़ा होगा और ये बड़ा खत्म, ये छोटा है तभी तो ऐसा होगा, तभी सेंटर तरफ, तभी तो इधर मोशन करेगा, इधर इसकी तरफ आएगा। अगर ये बड़ा हो तो कहाँ जाता, पीछे ऊपर जाता, तो एम जी बड़ा होगा, ये क्या होगा छोटा। और नेट फोर्स एट सेंटर की तरफ क्या देता है एम स्क्वायर बाई आर देता है, बताओ कौन देगा यहाँ पे एम जी माइनस एन बी, तो बताओ एन बी कितना आ गया, बताओ एन बी कितना आ जाएगा एम जी प्लस एम स्क्वायर बाई आर। देखो ए पर भी आ गया और सी पर देखो, सी पर भी क्या एक सर्कुलर पाथ बनना है, और सर्कुलर पाथ अगर बनना है तो क्या सर्कुलर पाथ अगर बनना है तो बताना ऊपर क्या नॉर्मल नीचे क्या एम जी, अगर दोनों बराबर होते हैं क्या सर्कुलर मोशन कर पाता, नहीं, कोई ना कोई नेट फोर्स चाहिए नीचे सेंटर तरफ ना, कौन बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा ये छोटा तो बताओ तभी तो सेंटर तरफ ऐसे मोशन करेगा। अब बताओ एम स्क्वायर बाई आर यहाँ पे सर्कुलर मोशन करा तो एम स्क्वायर बाई की रिक्वायरमेंट कौन करेगा पूरा, एन सी माइनस एम जी, तो यहाँ पे कितना है बताना, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया एम जी प्लस एम स्क्वायर बाई आर आ गया। देख रहे हो ए पर एम जी, बी पर एम जी माइनस एम स्क्वायर, सी पर एम जी प्लस एम स्क्वायर, बताओ कौन कहाँ पर ज़्यादा, ए पर सी पर सबसे ज़्यादा। देखो सी पर हर जगह यहाँ पे एम जी है, यहाँ पे एम जी है, यहाँ पे एम जी, देखो यहाँ पे एम जी में कुछ ऐड हो रहा है तो देखो यहाँ पे ज़्यादा आ गया, यहाँ पे एम जी में कुछ ऐड सेपरेट नहीं है, देखो यहाँ पे एम जी कुछ घट रहा है, मतलब एम जी से भी कम यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सी पर, सबसे कम कहाँ पे बी पर, एम जी से भी कम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एम जी आ रहा है, मान लो ये 100 है, ये मान लो 20 का बाई 20 है,
जो भी है तुम्हें यहाँ समझ जाना, ठीक है। आ गया। अब तुम्हें आगे क्वेश्चन देखना कि क्या बोला है, किस पॉइंट पर कंटैक्ट, फिर देखो ये क्वेश्चन दिया ए डी ई दिया, ए पॉइंट डी पॉइंट ई बोला किस पॉइंट पर कंटैक्ट छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस पॉइंट पर कंटैक्ट छोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सोचो कंटैक्ट छोड़ने का मतलब क्या, मतलब सरफेस में, दोनों सरफेस में कंटैक्ट नहीं होना। तो नॉर्मल जब कभी कंटैक्ट होता है क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। अगर कंटैक्ट नहीं तो इसका मतलब क्या होना, नॉर्मल जीरो होना। तो अगर कंटैक्ट छोड़ने के बोले तो ध्यान देना जिस पॉइंट पर कंटैक्ट छोड़ेगा वहाँ पे करना, मतलब वहाँ कहाँ पे आ जाएगा, हवा में आ जाएगा। अगर हवा आ गया तो वहाँ उस पॉइंट पे नॉर्मल कितना होगा, जीरो। तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल जीरो होने की प्रोबेबिलिटी होगी उस पॉइंट पे कंटैक्ट छोड़ने की भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। नॉर्मल अगर रहेगा मतलब क्या है, सरफेस कंटैक्ट में, नॉर्मल नहीं है सरफेस क्या है, कंटैक्ट में नहीं है, यही पॉइंट ए डी। तो आओ देखते हैं यहाँ पे तरीका देखते हैं। ये मैंने बना दिया, ये ए डी है ना, तो मैंने इस तरह ये बना दिया, सर्कल बना दिया। देखो ये सर्कल बना दिया, ये ए है, ये डी है, यहाँ पे क्या है, ये ई है, ये बना दिया सर्कल, इससे बना दिया। अब बताओ ए डी ई तीनों पे एबीडी बना लेते हैं। चलो मैं ए पर मैं एबीडी बना रहा हूँ, बताओ ए पर एबीडी बनाओ। बताओ नॉर्मल एम जी कहाँ लगता है, नीचे देखो ना। अरे सोचो ना आप लोग यार, एम जी कहाँ लगेगा, ये ए है मान पॉइंट, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड। नॉर्मल कहाँ लगता है, सरफेस के पर नॉर्मल इसे लगेगा नहीं लगेगा, लगे ए पर बना रहा हूँ, ठीक है। बताना नॉर्मल ये लग रहा है, बताना आप लोग देख के बताना क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तुम्हें सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम टेंजेंशियल, सबसे पहला काम बताना, सबसे पहला काम टेंजेंशियल डायरेक्शन और सेंटर। अरे सेंटर ढूंढ लिया, सेंटर ढूंढने के बाद टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाना, ये टेंजेंशियल है, और रेडियल डायरेक्शन बना लिया। बताओ कंपोनेंट किसका करना पड़ेगा, नॉर्मल तो रेडियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा, किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, ठीक इसका एम जी का। और बोल रहा है इसने बोला हुआ कि ये क्या है, ये थीटा दिया हुआ है, अगर ये थीटा तो ये भी करे थीटा रहेगा, तो एम जी यहाँ कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा जाएगा, ये एम जी कॉस यहाँ कितना, एम जी तोड़ो कहाँ, यहाँ कितना लगे, एम जी कॉस थीटा यहाँ कितना ला दिया, एम जी साइन थीटा। ये मोशन इधर कर रहा है तो ये कितना यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, यहाँ कितना नॉर्मल। बताओ क्या ये इस तरह मोशन कर रहा है कि नहीं, बताओ ऊपर कितना नॉर्मल, यहाँ कितना एम जी कॉस थीटा, ये कितना एम जी था। इससे तो मतलब नहीं है हमें, ये देखो ये दोनों देखो क्या नेट फोर्स जो सेंटर तरफ होता है वही एम स्क्वायर बाई आर देता है, हाँ वही देता है। कितना कौन देता है, एम जी कॉस थीटा बड़ा, ये नॉर्मल बड़ा, जो सेंटर तरफ लगता है वही बड़ा हुआ। तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल कितना आ गया पॉइंट पर, एम जी कॉस थीटा माइनस का एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। डी पर निकालो, ये थीटा कहाँ से, थीटा है वर्टिकल से एंगल, थीटा है वर्टिकल से एंगल है, वर्टिकल से यहाँ से एंगल है। डी पर पहुँचो, डी पर निकालो, डी पर नॉर्मल ऊपर, बी डी पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर, एम जी कहाँ पे नीचे। लेकिन सोचो ना ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, अगर दोनों बराबर हो तो क्या होगा, खत्म, सेंटर पर कोई बचेगा, कोई सर्कुलर मोशन करेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, एम जी बड़ा होगा तो एम जी माइनस, बोलो एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू डी पर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर। यही तो एम स्क्वायर बाई की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, नेट फोर्स जो सेंटर तरफ लगेगा, एम जी बाई नॉर्मल लगेगा, एम जी माइनस। बताओ नॉर्मल कितना आ गया, उसको उधर ले जाओगे कितना आ जाएगा, नॉर्मल बताओ कितना इधर लेगा, नॉर्मल डी पॉइंट पे कितना आ गया, एम जी माइनस एम स्क्वायर बाई आर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा था, एम जी कॉस थीटा माइनस एम स्क्वायर बाई आर, यहाँ कितना आ रहा था, एम जी माइनस एम स्क्वायर बाई आर। सोचो अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू में घटाता हूँ, बताओ थीटा वैल्यू कब घटेगी, सोचो थीटा की वैल्यू कब घटेगी, ए पर थीटा ज़्यादा कि डी पर, बोलो ए पर थीटा ज़्यादा कि डी पर। थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल यहाँ तक का, ए पर देखो थीटा ज़्यादा है ना, यहाँ जाए थीटा और कम हुआ, यहाँ का थीटा और कम हुआ, यहाँ का थीटा और कम, देखो डी पर थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। वर्टिकल से एंगल थीटा है, ए पर थीटा सबसे ज़्यादा, थीटा यहाँ पे और कम, यहाँ गए और कम, यहाँ गए और कम थीटा। तो ऊपर जाने पे थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा घटेगा तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। कॉस जीरो कितना होता है, अरे कॉस 0 1 होता है। तो सब देखो जितना थीटा कम होना था वैल्यू क्या होती है कॉस की ज़्यादा, तो थीटा घटेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बताओ प्लस वाली वैल्यू बढ़ेगी ना। किसी में अगर प्लस वाली वैल्यू बढ़ेगी तो क्या नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर कॉस थीटा वैल्यू पहले 2 है, जो भी वैल्यू वाली पहले मान लो पहले अरे 0.5 है, ठीक है, अभी और बढ़ के 1 हो गई, तो क्या कॉस थीटा वैल्यू बढ़ेगी, क्या नॉर्मल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कॉस थीटा घटेगा, ए से डी तक जा रहा हूँ, ए से डी तक जा रहा हूँ, तो थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, कॉस थीटा क्या हो रहा है, बढ़े, तो नॉर्मल बढ़ेगा। अगर नॉर्मल बढ़ता है तो बताओ कंटैक्ट घटना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, कंटैक्ट बढ़ता है और ना, नॉर्मल जितना ज़्यादा कंटैक्ट दो सर्फेस के बीच में उतना अच्छा। तो इसका मतलब क्या होगा, डी पर जा रहे हैं, डी पर यहाँ से यहाँ तक जाने पे थीटा घट रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है, नॉर्मल भी बढ़ेगा, कंटैक्ट भी बढ़ेगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कम है, कहाँ पे नॉर्मल सबसे कम कहाँ पे रहेगा, एन ए पर। डी पर देखो थीटा कम हो गया, कॉस थीटा बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया, अच्छा खासा हो गया, यहाँ पे सबसे कम। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे छोड़ने ज़्यादा, सबसे कम ज़्यादा छोड़ने कहाँ पे है, ए पर। समझ में आएगा नहीं आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट लिखा हुआ देखना, आप लोग पढ़ लेना। अगर बोल दे कि किसी पॉइंट पे जाके वहाँ पे वो वेटलेस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, वेटलेस हो जा रहा है। वेटलेस मतलब क्या, बताओ एन इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है ना ज़्यादा। वेटलेस मतलब क्या, एम जी 0 नॉर्मल मतलब
नॉर्मल कितना हो गया 0। मान लो कहीं पे ऐसे वेटलेस, तो अगर मैं वेटलेस बोल दे कहीं पर, अब बोल दे कि नॉर्मल 0 है, वेटलेस बोल दे और बोले नॉर्मल 0, तो कंडीशन क्या रहेगी। अब बोलो यह क्वेश्चन दिया है, अब बोला कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी पूछा है, तो बताओ सबसे पहले क्या करना है, बिट बनाना। और बिना नीचे क्या लगेगा mg, सर्कल पाथ बन रहा है, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बना दी mg से mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, लेकिन बोला वेटलेस मतलब नॉर्मल कितना 0। तो बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फुट बचा इस बार, एम स्क्वायर बाई आर, तो एम स्क्वायर बाई आर कौन पूरा करेगा, एम जी करेगा। पहले क्या कर रहा था एन माइन एम जी माइनस एन कर रहा था, अब एन है ही नहीं, एन कितना 0, तो एम जी इक्वल टू बताओ वी कितना आ गया, अंडर रूट आर जी आया कि नहीं आया, ये देखो ये आंसर सॉल्व हो गया। अब बोला ए और बी, देखो ए दे रहा है और बी दे रहा है, अब बोल रहा है बताओ किसमें नॉर्मल ज़्यादा होगा, ए पर नॉर्मल ज़्यादा कि बी पर नॉर्मल ज़्यादा, और निकाल के देखते हैं। ए पर बनाया, बी पर बिट बनाया, ए पर बिट बनाया, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल एन ए बोल दिया, यहाँ पे एम जी ऊपर एन बी, बराबर तो ही होंगे, बराबर होकर सर्कमशन नहीं करेगा। बताओ आप लोग एम स्क्वायर बाई आर कौन पूरा करेगा, सेंटर फोर्थ कौन है, एम जी माइनस एन ए, यहाँ पर कौन है एम जी माइनस एन बी। बताओ यहाँ पे एन कितना आ गया, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई, यहाँ पे रेडियस की माली, इसकी रेडियस माली आर है, इसकी रेडियस कितनी माली आर बी। बताओ रेडियस की ज़्यादा नहीं ज़्यादा, इसकी रेडियस ज़्यादा, इसकी रेडियस आर है। बताओ यहाँ कितना एन ए इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है, यहाँ पे एन वी इक्वल एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर बी। क्यों रेडियस की ज़्यादा है, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ कर बी लगोगे, यहाँ का रखोगे ये रखोगे ना, रेडियस यहाँ पर, इसका अलग इसका अलग इसका अलग देख लिया। बताओ कहाँ क्या लग रहा है, एम जी तो दोनों में है बराबर कांस्टेंट है, एम स्क्वायर दोनों में है कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो आर रेडियस इसकी क्या है कम है, देखो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस कम, तो ये वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा है, ये कम हो तो ये वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा। अगर ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इन्हें क्या हुआ और ज़्यादा कम होगी नहीं, इसी मतलब 50 है, 50 माइनस 20 किया तो वैल्यू कितना 30, अब ये वैल्यू और बढ़ गई 50 माइनस 30 कर दिया, तो ये बताओ और जो वैल्यू ये आने वाली है वैल्यू और कम आएगी कि नहीं आएगी कम। तो बताओ ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या है ज़्यादा, माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा तो नॉर्मल उतना कम। बताओ तो इन्हें क्या होगा कम होगा कि नहीं होगा, इन भी देखो ये वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी कम आएगी, तो माइनस की वैल्यू कम आ रही है, तो बताओ इस एम जी माइनस कम वैल्यू, एम जी माइनस कम वैल्यू, तो क्या ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी ज़्यादा आएगी, तो एन बी ज़्यादा, तो एन बी कहाँ पे एन ए से ज़्यादा है। देखो एक क्वेश्चन ये देख लो, बाकी क्वेश्चन आप लोग देखना है। कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड क्या है कांस्टेंट, देखो एंगल ऑफ रोड क्या है थीटा क्या रखा है कांस्टेंट रखा है। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज टू बी इंक्रीज बाई 10%, जो वी मैक्स है ना तो उसको कितने बढ़ा रहे हैं 10% बढ़ा रहे हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल हैव टू बी चेंज फ्रॉम 20 मीटर टू कितना, तो सोचो कंडीशन देखो क्या है वी मैक्स, अब कुछ नहीं बोल रहा है, वी मैक्स की बात नहीं कर रहा है। बताओ वी मैक्स पहले मान लिया 100, बोला कि 10% बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज बाई 10%, मतलब कितना, मतलब बाद में कितना हो गया 100 प्लस 10 कर दूंगा नहीं करूँगा, याद होगा आप लोग वेलेंस में करते थे सब कुछ बातें, तो पहले कितना है 100, बाद में कितना 100 प्लस 10 कितना 110 हो गया। रेडियस कितना है, अरे रेडियस कितना है 20, बोला कि रेडियस कितना करते हैं ना रेडियस, अरे वी मैक्स वी में कितना वी का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्यों लगेगा बैंकिंग की बात कर रहा है, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है इसलिए लगा रहा हूँ। थीटा को बोला है कांस्टेंट, तो वी किस पर डिपेंड कर रहा है, जी भी कांस्टेंट तो वी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वी अंडर रूट आर पर डिपेंड कर रहा है तो बताओ क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी अगर चेंज हो रहा है मतलब आर भी चेंज हो रहा होगा ना कि नहीं हो रहा, तो पहले रेडियस कितना 20 मिनट मतलब बोल रहा बाद में रेडियस कितने हो गए। बताओ वी टू वी स्क्वायर ये आएगा कि दोनों स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर क्वेश्चन क्या हो गया आर हो गया, तो वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर टू अपॉन आर वन, कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो प्रोपोर्शन है कर दिया। वी टू स्क्वायर बताओ वी टू कितना, बताओ 110 है कि नहीं है, 110 हो गया था, ये पहले 100 मान लिया था बाद में कितना हो गया 10% इंक्रीज हो गया 110 हो गया, अब पहले कितना 100 कर दिया, आर वन कितना 20 है तो आर टू आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, इसको कर लेना ठीक है सब, ये सब कंप्लीट है। अब हम लोग को बचा है कौन था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचा थोड़ा था, ये कल कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। इतना आप लोग नोट करके रख लेना क्या क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, देखो वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, एक बार फिर से देख लो ये चीज़, एक बार देख लो नोट कर लो ठीक है। ये फॉर्मूला वी मैक्स अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपन वन माइनस म्यू, ये अगर वी मैक्स है तो वी नहीं याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। बताना अगर बोल दे इसी से बोल देगा कि मान लो बैंकिंग नहीं है लेकिन फ्रिक्शन है तो क्या लगाओगे अंडर रूट म्यू आर जी, बैंकिंग है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये सब फॉर्मूले याद कर लेना डायरेक्ट, अच्छा उस पर देखो क्वेश्चन करा दिए, बाकी मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, देखो ये कॉन्वेक्स वाला ये कनकेव वाला बता दिए बात, नॉर्मल वाला निकाल, अब पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक है। आज के लिए इतना बहुत अच्छा खासा हो गया।